ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल है निफ्टी की एक्सपायरी और देखते हैं निफ्टी के अंदर कल क्या मूवमेंट हो सकती है। साथ में अदर इंडेक्स की भी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि उनमें किस तरह की मूवमेंट हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और आज हमने क्या किया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं, कल हमने क्या डिस्कस किया था उस पे। कल हमने डिस्कस किया था निफ्टी अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है यानी 22,050 के ऊपर सस्टेन करती है तो 22,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 200 नहीं 194 तक का लेवल हमें देखने को मिला। कोई बात नहीं, बढ़िया है। ये निफ्टी के अपसाइड जाने के पीछे रिलायंस का एक बहुत बड़ा हाथ था। रिलायंस मॉर्निंग से पॉजिटिव बना हुआ था, उसकी पॉजिटिविटी के कारण निफ्टी नीचे गिरने का नाम नहीं ले रही थी। बैंक निफ्टी नीचे गिरना चाहती थी लेकिन वो भी नीचे नहीं गिर पा रही थी। ठीक है, तो एक थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ था। बाद में जब रिलायंस नीचे गिरा तो निफ्टी में ये जो 3 PM वाली हम फॉल कहते हैं, ठीक है, 3 PM वाली फॉल टाइप की हमें 2 बजे से ही देखने को मिली। ठीक है, फिर एक बार लास्ट में हमें एक अप मूव देखने को मिला। अब हम कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं। कल के लिए ये लेवल ड्रॉ कर लिया होगा आपने साथ में। ये लेवल ड्रॉ करने के बाद अगर यहां से ऊपर निकले, इसके ऊपर सस्टेन करे, ठीक है, तो 22,280 तक का टारगेट पहला। और अगर इसके ऊपर भी सस्टेन करती है तो ये वाली ट्रेंड लाइन का टारगेट रहेगा हमारा। ये वाली ट्रेंड लाइन हमने 1 डे के चार्ट पे ड्रॉ की हुई है, आप लोग देख सकते हैं। 1 डे के चार्ट पे ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक जोन है। ठीक है, इस जोन की हम बार बार बात कर रहे हैं कि इसको रिटेस्ट करने जा सकता है, तो इसको रिटेस्ट करके एक फॉल अच्छी हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, दोबारा से हम शुरुआत करते हैं। अब सेकंड प्लानिंग हमारी क्या हो सकती है। सेकंड प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है इसके नीचे सस्टेन करें, ठीक है, तो ये सपोर्ट है, तो इस सपोर्ट के नीचे सस्टेन करें तो हम 21,960 तक की बात कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा उतना अच्छा लग नहीं रहा है। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से देखते हैं। दूसरा तरीका हमारा क्या हो सकता है कि अगर ये ब्रेकआउट फेल हो, ठीक है, यहां से ये ऊपर जाए, ये ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट फेल हो जाए, ठीक है, तो यहां से हम एंट्री बना के यहां तक का टारगेट 22,080 और 22,000 तक का टारगेट हम प्लान करके चल सकते हैं। क्योंकि यहां से जब ये फॉल आएगी तो कहीं ना कहीं हमें एक अच्छी फॉल होती हुई दिख सकती है और हमारे पास एक एक्स्ट्रा रूम भी होगा और छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम एंट्री कर पाएंगे। तो ये 2 तरह की प्लानिंग आप कल निफ्टी के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल मैं इसमें लगा देता हूँ ये वाला, ठीक है, कि ये हमारा प्लानिंग थी। ठीक, यहाँ तक, ठीक है, ऐसे प्लान करके आप चल सकते हैं। अब इसके बाद से बात करते हैं बैंक निफ्टी की और देखते हैं बैंक निफ्टी में हमने कल क्या आज क्या किया। बैंक निफ्टी में मॉर्निंग में ये जब मूव आ रही थी इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, क्योंकि केवल और केवल रिलायंस सबसाइड निकल रहा था। HDFC और ICICI में कहीं ना कहीं साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल रही थी। HDFC ऊपर, ICICI नीचे, तो इस टाइप की मूवमेंट थी। तो इसमें एंट्री हमने नहीं प्लान की। यहाँ पे हमने एंट्री प्लान की 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने एंट्री प्लान की। टारगेट हमारा केवल बहुत बड़ा नहीं 200 पॉइंट का था। ठीक है, एक फॉल हमें अच्छी मिली यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद से यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया। यहाँ पे ही मैंने कह दिया था कि नेक्स्ट मोमेंटम में आपको अपनी 90% एटलीस्ट क्वांटिटी बुक कर लेना और उसके बाद से मार्केट में कुछ शायद ही देखने को मिले। उसके बाद से मार्केट में देखने को नहीं मिला। HDFC और ICICI को यूज करके इसको टोटली साइडवेज रखा गया। उसके बाद से बाद में एक अप मूव हमें देखने को मिला। अब आप कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं। वैसे टारगेट मिला हमें, लेकिन इस टारगेट का कोई फायदा नहीं था। हमें यहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए था, क्योंकि टारगेट को पकड़ के बैठना एक बहुत बुरी बात होती है। जो मिले उसे लो और अपने घर जाओ, ये सबसे बढ़िया ऑप्शन बायर के लिए होता है। अब देखिए इसमें हमने प्लानिंग क्या की थी। एक मॉर्निंग अप मूव का प्लान किया था, लेकिन अप मूव तो आया लेकिन रीटेस्ट नहीं हुआ था, इस करके इसमें हमने एंट्री प्लान नहीं की। ठीक है, और यहाँ से नीचे जाने का एक कारण ये ट्रेंड लाइन भी थी हमारी। जिस ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने पिन बार बनाई तो इसमें एक बार स्टॉप लॉस हंट करने जरूर गया ऊपर की तरफ, लेकिन स्टॉप लॉस हमारा बच गया। वो कैसे बचा, अब पॉइंटों से मतलब स्टॉप लॉस बचा। ऑप्शन में अगर किसी ने स्टॉप लॉस लगाया होगा तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, लेकिन यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बचा। तो अब कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं। कल के लिए आप सभी को ये लेवल ड्रॉ करना है। ठीक है, ये एक लेवल आपने ड्रॉ कर लिया कल के लिए। ठीक, अब कल अगर 47,000, सिंपल सी प्लानिंग है, नीचे की तरफ भी लेवल हम ड्रॉ कर लेंगे।
नीचे की तरफ हमारा लेवल रहेगा, डे लो मार्क कर देते हैं। ठीक है, अगर कल की डेट में अपसाइड में, ठीक है, ऐसे प्लान करेंगे, यहां से ऊपर निकल के सस्टेन करता है, ठीक है, तो 47,300 तक का टारगेट पहला प्लान। सेकंड प्लान क्या हो सकता है? सेकंड प्लान यहां से अपसाइड निकले और इसका ब्रेकआउट फेल हो जाए, ठीक है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं, तो फिर आपका इस ट्रेंड लाइन का पहला टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट 46,700 और उसके नीचे निकलता है तो इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। इसके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि आज ये जो बुल मूव दिखाया गया है, इन बियर्स का बंटाधार किया गया है, तो आज शाम का डेटा देखने के बाद ये कंफर्म होगा कि किस साइड मोमेंटम हमें ज्यादा देखने को मिल सकती है। ऊपर की तरफ बात करें, ऊपर की तरफ की बात हमने कर ली है, नीचे की तरफ कैसे प्लान कर सकते हैं? नीचे की तरफ इसके नीचे जब तक ना निकले, अगर आप डायरेक्ट प्लानिंग कर रहे हैं तो इसके नीचे जब तक ना निकले, यानी 46,700 के नीचे जब तक ना निकले तब तक आपका कोई प्लान नहीं होना चाहिए। 46,700 के नीचे निकलता है तो 46,500 तक का पहला टारगेट रहेगा, और अगर इसके नीचे भी सस्टेन करता है तो 46,400 और 300 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। ये दो तीन हमारे प्लान ऑफ एक्शन है, ठीक है, इसके ऊपर आप काम करेंगे कल की डेट में। ठीक, नॉर्मल मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूं लेकिन आपको ये वाला भी सिनेरियो मैंने समझाया है। ठीक, एक और लेवल आप ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे, ये वाला, ये कहीं ना कहीं आपको एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ दिख सकता है। इसके बाद से बात करेंगे किसकी? फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी में आज हमें क्या हमें टारगेट मिला या कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। हमारा व्यू सेम रहेगा, ठीक है, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, ठीक, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर हमारा टारगेट यहां तक का, इस ट्रेंड लाइन तक का। नीचे की तरफ सेम यही व्यू, इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर हमारा टारगेट पहला 2700 और 2650 तक का टारगेट हम प्लान करके चल सकते हैं। सेम व्यू रहेगा क्योंकि ये इस ट्रेंड लाइन से जब तक ऊपर या नीचे की तरफ नहीं निकल जाता, इसमें कुछ भी प्लानिंग करना सही नहीं लग रहा है। अब बात करते हैं मिड कैप की। तो मिड कैप में क्या प्लान कर सकते हैं? मिड कैप में एक यू टर्न हमें देखने को मिला आज। मिड कैप में हमें हमारा टारगेट नहीं मिला लेकिन एक यू टर्न जरूर देखने को मिला है। तो प्लानिंग अभी भी हमारी मिड कैप में भी सेम है, ठीक है। अगर इसके जैसा कि इसके ऊपर ये सस्टेन नहीं किया इस जोन के ऊपर, तो अगर इस जोन के ऊपर दोबारा सस्टेन करता है, अपसाइड निकलता है, तो हमारा 13,720 तक का टारगेट, ठीक है। और नीचे की तरफ भी सेम यही प्लानिंग रहेगी क्योंकि ये अभी इस लेवल, इस जोन के अंदर फंसा हुआ है, तो नीचे की तरफ भी सेम यही प्लानिंग रहेगी हमारी कि अगर ये 13,400 के नीचे निकलता है, 13,400 के नीचे निकलता है तो 13,300 तक का टारगेट हम प्लान करके एटलीस्ट चल सकते हैं, ठीक है। मिड कैप हो गया हमारा। सेंसेक्स में देखा जाए तो क्या हुआ? सेंसेक्स में क्या हुआ है एक बार देखा जाएगा। सेंसेक्स में हमें ऊपर की साइड हमने क्या डिस्कस किया था कि जब तक ये यहाँ से इसको पार ना करे तब तक हम अपसाइड का प्लान नहीं करेंगे। यहाँ से ऊपर निकला, मैंने कहा था यहाँ से लाइट क्वांटिटी में एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी हम इसके ऊपर बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक गया, मतलब इस जोन के अंदर तक गया, उसके बाद से साइडवेज टू बुलिश, उसके बाद एक अच्छी फॉल हमें देखने को मिली। अब कल के लिए क्या प्लान है? कल के लिए सिंपल प्लान है हमारा, यही चीज, इसको हम थोड़ा सा बस आगे कर देंगे, ठीक। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर पहला टारगेट हमारा रहेगा 73,400, ठीक, और 73,400 तक का ही टारगेट प्लान करें। इससे ऊपर फिर ओपन है 73,500 या 800 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस क्या है कि यहाँ से एक फॉल हमें देखने को मिल जाए। नीचे की तरफ का प्लान, इस ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन करता है तो पहला टारगेट हमारा 73,680 और इसके नीचे सस्टेन करता है तो 72,400 तक का टारगेट प्लान करके चलेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल आपसे लाइव मार्केट में और देखते हैं कि कल हम कैसे काम करते हैं। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।